तो आज के लेक्चर के अंदर हम एक और थियरम सॉल्व करेंगे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का, जिसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। थियरम क्वेश्चन है, फॉर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग prove that variance of y बाद sy सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है इसलिए sy इक्वल्स टू कैपिटल N माइनस 1 डिवाइड बाय कैपिटल N मल्टीप्लाई विथ स्मॉल n मल्टीप्लाई विथ कैपिटल S स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस n माइनस 1 p या फिर इसको पाउल भी बोलो तो भी चलेगा। ठीक है, हम तो इसको p से डिनोट करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले ये नई चीज जो आप देख रहे हो, ठीक है, p को, ये होता क्या है पहले वो समझ लीजिए। p इज इंटर क्लास कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको इससे डिनोट किया गया है कोएफिशिएंट between paired values of the variable y। ठीक है, तो p जो डिनोट किया है वो हमें डिनोट करता है इंटर क्लास कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन पेयर्ड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल y। ठीक है, तो p का फॉर्मूला हमें दिया गया है p इक्वल्स टू, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, डबल समेशन, दो वेरिएबल से तो ऑब्वियसली डबल समेशन आएगा, पेयर वेरिएबल है इसलिए, j इक्वल्स टू 1 k n मल्टीप्लाई विथ yij माइनस y बार मल्टीप्लाई विथ yij माइनस y बार। ठीक है, डिवाइड बाय कैपिटल N मल्टीप्लाई विथ n माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ सिग्मा स्क्वायर। ये हमारा पेड वैल्यू का फॉर्मूला है, इंटर क्लास कोरिलेशन कोएफिशिएंट का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज हमें प्रीवियसली सैंपल सर्वे के अंदर जो हमने सीखा था वो याद रखना है कि कैपिटल N मल्टीप्लाई विथ सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू सेम होता है कैपिटल N माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ एस स्क्वायर। ये हमने ऑलरेडी सैंपल सर्वे 1 के अंदर के थियरम्स के अंदर हमने प्रूफ करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक वैल्यू है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब कैपिटल एस स्क्वायर को हमें इस फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर भी है और कैपिटल एन भी है, तो उसकी जगह पे हम अब क्या पुट कर देंगे कैपिटल एन माइनस 1 एस स्क्वायर। तो उसी की वजह से p की नई वैल्यू हमें मिलेगी डबल समेशन के एन आई इक्वल्स टू 1 j इक्वल्स टू 1 ब्रैकेट में yij माइनस y बार मल्टीप्लाई विथ yij माइनस y बार डिवाइड बाय, अब यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएगी और नया वैल्यू आपका बनेगा n माइनस 1 कैपिटल N माइनस 1 कैपिटल एस स्क्वायर। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर है, यहाँ पे n है, तो n मल्टीप्लाई विथ सभी के बीच में मल्टीप्लिकेशन का ही नोट साइन है, तो आगे पीछे करो कोई फर्क पड़ता है नहीं, तो n सिग्मा स्क्वायर की जगह पे हम n माइनस 1 कैपिटल एस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है बस, और कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो
यहाँ पे अब नई चीज हम ट्राई करेंगे कि भाई कैपिटल एस स्क्वायर का भी हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई कैपिटल एस स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने प्रीवियसली इसके पहले के थियरम में लिखा था वैसे, डबल समेशन वाई आई जे माइनस वाई आई डॉट होल स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल एन माइनस वन। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये एक और फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है बाय द वे, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद आप वेरिएंस का फॉर्मूला पुट करेंगे, वेरिएंस ऑफ वाई बार एस वाई, जो सिस्टमेटिक सैंपल का ओरिजिनल फॉर्मूला था वो पुट करेंगे, जो मैंने आपको प्रीवियस थ्योरम में भी लिखाया था, 1/k मल्टीप्लाई विद समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k, ठीक है, वाई बाद आई डॉट माइनस वाई बार जिसमें दोनों की वैल्यू क्या है, 0 0 होगी। सिर्फ वाई बार लिखोगे तो भी चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो आप वाई बार देख रहे हो वहां पे डबल डॉट होते हैं, बट लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 है। 0 की वैल्यू लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं। ओरिजिनली जो हम मीन फाइंड करते हैं वो इस तरह से दिखता है, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, वो जो डॉट्स हैं, जो 0 हैं, वो हम दिखाते नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। बट ओरिजिनली सैंपल सर्विस के हर थियरम के अंदर, रेफरेंस बुक के अंदर अगर आप चेक करोगे तो आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। इक्वल्स टू 1/k समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक समेशन जो हमारा था बाकी वो मैं यहाँ पे पुट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 1/n समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n वाई आई जे माइनस वाई बार डॉट, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायर था ऑलरेडी, मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये आएगा। यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा है, बेसिकली ये बता दूं मैं आपको, इसका भी सब टॉपिक मैंने थियरम नंबर 1 के अंदर आपको दिया ही है, ठीक है। उसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो, ये चीज आपको याद रखनी है। मेन फॉर्मूले के अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये है, जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आसानी से स्टूडेंट्स इस स्टेप के अंदर गलती कर देते हैं। तो ये वो स्टेप है जो आपको याद रखना है, इसी के ऊपर पूरा थियरम बेस है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो इक्वल्स टू 1/k। अब ऑब्वियसली बात है, वेरिएंस हम फाइंड कर रहे हैं, तो वेरिएंस के अंदर कोई भी वैल्यू अगर हम ब्रैकेट के बाहर निकालें तो उसका क्या होता था, हमेशा स्क्वायर होता था। तो n डिवाइड बाय n जो है उसको हम बाहर निकालें तो वो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। समेशन i इज इक्वल टू 1 to k ब्रैकेट में समेशन i इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे j आएगा, j इक्वल्स टू 1 to n वाई आई जे माइनस वाई बार होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो n मल्टीप्लाई विथ k मल्टीप्लाई विथ n स्क्वायर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइडेशन में सामने गया तो मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाएगा, k n स्क्वायर वेरिएंस y बाद एस वाई, ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इक्वल्स टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to k। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सिंपली हम एक वैल्यू ऐड ऑन करेंगे इसके अंदर, जो है हमारी समेशन की, मतलब कि कोरिलेशन ऑब्वियसली हम फाइंड कर रहे हैं, तो कोरिलेशन के अंदर हम फॉर्मूला पुट करते ही है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा समेशन j इक्वल्स टू 1 to n, यही, बट इसकी जगह पे अब नया हम लिखेंगे वाई आई जे माइनस वाई बार होल स्क्वायर प्लस समेशन i नॉट इक्वल्स टू j इक्वल्स टू 1 to n वाई आई जे माइनस वाई बार मल्टीप्लाई विथ वाई आई जे माइनस वाई बार। सबसे पहले चीज ये आया कहाँ से,
ठीक है। तो ऑब्वियसली इससे पहले के थियरम्स में मतलब कि सैंपल सर्वे 1 जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी कि जहां पे समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n वाई आई स्क्वायर इक्वल्स टू ऑल्सो समेशन आई इक्वल्स टू j इक्वल्स टू 1 टू n yij square plus summation I not equals to j equals to 1 to n yi j माइनस y बार। कुछ इस तरह का भी मैंने आपको फॉर्मूला प्रीवियसली भी लिखवाया था अगर आपको याद हो तो। ठीक है। इसके अंदर क्या होता था कि भाई एक मैट्रिक्स हम बनाते थे, वो ओरिजिनली आप सैंपल सर्वे 1 के अंदर के वीडियोस को देखोगे तो उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो इसी तरह से, बट अब यहाँ पे कोरिलेशन है तो यहाँ पे इसका कन्वर्जन हमने क्या कर दिया, इस पूरे कन्वर्जन के अंदर सोल्व कर दिया। ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है मेन। ठीक है। इसके ऊपर भी आपको थ्योरम पूरा क्लियर करना पड़ेगा तभी आपका सोल्व होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज का आप कैलकुलेशन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो के एन स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y बाद एस वाई ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा इक्वल्स टू, अब ये समेशन है वो क्या करेंगे, इन दोनों को दे देंगे। ठीक है, सिंपली। तो यहाँ पे बनेगा समेशन i इज इक्वल टू 1 टू k समेशन j इक्वल्स टू 1 टू n ब्रैकेट में समेशन i yij माइनस y बार होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस समेशन डबल समेशन हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 टू k I not equals to j equals to 1 to n summation yij minus y bar multiply with yij minus y bar। ठीक है। अब इक्वल्स टू यहाँ पे करेंगे। अब सबसे पहली चीज आप देख सकते हो सारी वैल्यूज हमें मिल गई है, के एन स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y बाद एस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर इसको आप देखो तो ये फॉलो कर रहा है n माइनस 1 एस स्क्वायर इक्वल्स टू, आप ये पुट कर सकते हो कैसे, तो भाई ये वाले फॉर्मूले पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे n माइनस 1 डिवाइडेशन में सामने गया तो मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा n माइनस 1 एस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, इक्वल्स टू ये यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ n माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ कैपिटल एस स्क्वायर इक्वल्स टू डबल समेशन वाई आई जे माइनस वाई आई डॉट होल स्क्वायर। ठीक है, आ गया। तो इसके इक्वल्स टू आप ये पुट कर सकते हो। ठीक है, तो वही मैंने चीज यहाँ पे पुट की, यहाँ पे आई डॉट करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट, इसका भी हमने ऑलरेडी प्रूफ कर ही दिया है। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे हमने सॉल्व की थी वो, ठीक है, ये किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा ही दिख रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन, ठीक है, पर डिवाइडेशन में और इक्वल्स टू में p दिया गया है, तो ये क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे डिवाइडेशन में इक्वल्स टू के उस तरफ गया तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो इसके कारण, ठीक है, इसके कारण ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो भाई n माइनस 1 कैपिटल N माइनस 1 एस स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ p, या जो भी आपका पाओ वो इक्वल्स टू डबल समेशन वाई आई जे माइनस वाई बार मल्टीप्लाई विथ वाई आई जे माइनस वाई बार। ठीक है, सेम ही दिख रहा है। अब इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बनेगा n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 कैपिटल N माइनस 1
मल्टीप्लाई विथ एस स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ पी, हमारी जो वैल्यू थी वो। अब ये जो आंसर हमें मिला, ठीक है, उस वैल्यू को क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हम देना भूल गए थे। इक्वेशन नंबर 1 हमारा होगा ये जो वैल्यू थी आपकी, ठीक है, पूरी ये था आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा होगा, आप देख सकते हो, नेक्स्ट स्टेप, वेरिएंस ऑफ y बाद हमें y बाद sy हमें फाइंड करना था। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे हम, ये वैल्यू जो है n स्क्वायर के n स्क्वायर जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, सामने की तरफ डिवाइडेशन में डाल देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो n माइनस 1 एस स्क्वायर डिवाइड बाय n multiply with k multiply with n minus 1 n1 s square p divide by n। वैसे एक और स्टेप है, इसको इजी कर देता हूँ मैं ताकि आपको कोई वो ना हो। इससे भी इजी तरीका है, एक पूरा स्टेप आप इससे गायब कर सकते हो। वो किस तरह से, अब मैं बताता हूँ। ये इससे अच्छा यही करा दो। वापस से करते हैं, n स्क्वायर के वेरिएंस ऑफ y बार एस वाई, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए आप कॉमन क्या निकाल सकते हो इसके अंदर। तो n माइनस 1 एस स्क्वायर, n माइनस 1 एस स्क्वायर, इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। तो n माइनस 1 एस स्क्वायर मैंने इसमें से कॉमन निकाला, तो यहां से ये पूरी वैल्यू निकाल दी, तो ये क्या रहेगा 1, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा, n माइनस 1 बचेगा, n माइनस 1 बचा और क्या बचेगा साथ में p, ठीक है, ये p की वैल्यू अपनी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पे होगा n माइनस 1 एस डिवाइड बाय, अब ये तो पूरी वैल्यू है, इसके होल डिवाइड बाय n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा पूरा, ये तो अब पूरी एक वैल्यू ही हो गई, ठीक है, डिवाइड बाय n स्क्वायर के। अब सबसे खास चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ये n स्क्वायर, ये जो मैं n स्क्वायर यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझने वाली बात है, n स्क्वायर इक्वल्स टू होता क्या है, n मल्टीप्लाई विथ n, ठीक है, यही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ n माइनस 1, ठीक है, डिवाइड बाय n के, n स्क्वायर में से एक n में इस तरफ रख रहा हूँ, मल्टीप्लाई विथ s स्क्वायर डिवाइड बाय n, एक n में इस तरफ रख रहा हूँ, और साथ में मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस n माइनस 1 1 माइनस 1 p, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हुआ। कुछ नहीं किया है मैंने, n स्क्वायर को क्या किया है, n मल्टीप्लाई विथ n किया, जिसमें से एक n मैंने n माइनस 1 के नीचे रखा और एक n मैंने s स्क्वायर के नीचे रखा। क्यों रखा, अब मेन रीजन, हम सब जानते हैं n मल्टीप्लाई विथ k करो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के अंदर, तो उसका आंसर आता है कैपिटल N। ये फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है, आप जानते भी हो। इन शॉर्ट में मैं बोलूं तो आपको याद होगा कि भाई k इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला क्या बनता था, k इक्वल्स टू, एक मिनट, k इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला बनता था कैपिटल N डिवाइड बाय n। तो अगर n की वैल्यू मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड सामने ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा n के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा कैपिटल N, ठीक है, ये हमने देखा था। तो वापस से वैल्यू पुट करते हैं, तो n माइनस 1 डिवाइड बाय कैपिटल N, ये कैपिटल N में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है पूरा,
तो ये कैपिटल N मल्टीप्लाई विथ एस स्क्वायर स्मॉल n मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस n-1 p। ठीक है, अब वापस से वैल्यूज को सारी जोड़ देते हैं ताकि कोई वो ना रहे। तो यहाँ पे हो जाएगा n-1 एस स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल N मल्टीप्लाई विथ स्मॉल n मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस n-1 p। ठीक है, अब देख सकते हो ये हमारा क्या हुआ, थ्योरम प्रूफ हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन लाना होता है, स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। बेसिकली 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, वैसे 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स आपको खास याद रखने जिसके अंदर कंफ्यूजन होगा। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की बात करो या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की, ये थियरम्स इसलिए इजी हार्ड है क्योंकि इसके अंदर आपको बेसिकली सब कुछ, मतलब सब कुछ, एक भी वैल्यू किस तरह से दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट होती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला n मल्टीप्लाई विथ k करो तो इक्वल्स टू आपको कैपिटल N आंसर मिलता है। ठीक है, ये हर किताब में नहीं होता, हर रेफरेंस बुक में नहीं होता, ये आपको खुद ही याद रखना पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज ये जो हमने प्रीवियसली सैंपल सर्वे 1 के अंदर जो चीज की थी वो हमें सेम टू सेम यहाँ करनी पड़ी आंसर लाने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखनी पड़ती है जिसके कारण ये थियरम्स थोड़े हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम और यूनिवर्सिटी एग्जाम में बेसिकली देखने जाए तो 3 से 4 बार ही ये थियरम, मतलब मेरे ख्याल से तो 2 ही बार थियरम पूछा गया है ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर याद बहुत कुछ रखना पड़ता है, बहुत सारी वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी पड़ती है, इसकी वजह से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, बाकी थियरम तो एक ही पेज का है आराम से। ठीक है, आगे पीछे के एक पेज में ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो वीडियो दोबारा से देखिएगा। ठीक है, और फिर भी ना समझ आए तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा।